अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म है। मैं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देख पाकिस्तान हारा। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन आप करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। लेकिन इस बार कश्मीर के लोगों को मेरा सलाम है, जिन्होंने इस तरह की तस्वीरें घाटी से पहली बार देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर मैं दाद देना चाहूंगी कश्मीर के लोगों को जो बाहर निकले। उत्तरी कश्मीर के बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर 5वें चरण में जमकर मतदान हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप हालात को डिस्क्राइब करें। आप इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे मौजूद हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ जिनसी ज्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है। जरा बताएं कि वहाँ क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं आप लोगों के साथ। West Srinagar has recorded the highest voter turnout in 3 decades. यहाँ पे लड़कों के साथ जुल्म हो रहा है, हम लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे रूम्स में घुस के हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है यहाँ पे। इंडिया किस तरह जो है वो कश्मीर को नॉर्मलाइज करने जा रहा है, तो वो हमें बता रहे हैं, वो हमें इस चीज से आगाह कर रहे हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलें, क्योंकि उनका इस वक्त एक ही मुद्दा है। जो भी इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। उनका इस वक्त यही मुद्दा है कि जितने भी ये बता रहे हैं कि अमन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पिछले 75-76 साल से कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उससे उसका वो जो माइंडसेट है इंडिया वो चेंज करने जा रहा है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ही ऐसी है। और वो अभी हमें निकाल रहे हैं, लेकिन निकाल बहुत ज्यादा वायलेंस से रहे हैं। कल हॉस्टल्स के ऊपर अटैक हुआ। दुनिया को इंडिया मैसेज दे रहा है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में सोमवार को कुल 49 सीट्स पर वोटिंग हो रही है। इसमें अमेठी, रायबरेली, लखनऊ जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, लेकिन एक और सीट है कश्मीर की बारामूला, जो इस चुनाव में बेहद खास है। इस सीट में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं। पीडीपी की ओर से फयाज अहमद मीर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट की आज इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि यहां पर शानदार वोटिंग हो रही है। इस सीट की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि आज इस सीट पर शानदार वोटिंग हुई। शाम 5 बजे के आंकड़ों के मुताबिक यहां पर 55% के करीब वोटिंग हो चुकी थी। इससे पहले 2019 के चुनाव में यहां केवल 34% वोट पड़े थे, यानी 2019 के मुकाबले 2024 में करीब 20% वोटिंग बढ़ गई। संभावना जताई जा रही है कि मतदान खत्म होने के साथ इस सीट पर वोटिंग प्रतिशत 50 को पार कर जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देख सकते हैं। इंडिया किस तरह जो है वो कश्मीर को नॉर्मलाइज करने जा रहा है। कुछ अर्सा पहले हमें पता चला था कि G20 टूरिज्म एक कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई श्रीनगर में, जिसमें कुछ मुल्कों ने बायकॉट किया, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट उन्होंने किया। फिर अभी जो है इंडिया जो है मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंटेस्ट करवाने जा रहा है कश्मीर के अंदर। कई लोगों का कहना यह है कि ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अमन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान पिछले 75-76 साल से कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उससे उसका वो जो माइंडसेट है इंडिया वो चेंज करने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो मिस वर्ल्ड का जो ब्यूटी कंटेस्ट है, अगर कश्मीर में ये होता है तो इससे क्या इंडिया को मिल सकता है? क्या वाकई इंडिया विल बी एबल इनफ टू चेंज द इमेज ऑफ कश्मीर, या क्या आपको लगता है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है, उनके पास अभी प्रॉपर राइट्स नहीं हैं, यूनियन टेरिटरी है, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, तो वो ज़रूर कोई ना कोई इम्पैक्ट रखेंगी और दुनिया उस लेंस से भी देखेगी इसको। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? देखें जी, एक तो इसका ये पहलू है जो आपने बयान किया। डेफिनेटली इसमें पब्लिसिटी का मसला भी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पेजेंट जो है इंटरनेशनल ब्यूटी का, इसको क्या आपने क्या कहा, कंटेस्ट जो है, ये जो है ये एक बहुत बड़ा इवेंट है जो प्रेस को अट्रैक्ट करता है बड़े पैमाने पे।
तो इसलिए इसकी लोकेशन ज़रूरी होती है कि जिस जगह पे ये हो रहा है वहाँ पे जो है वो उस जगह की अहमियत को अगर आपने उजागर करना है या किसी शहर को, किसी स्टेट को इंटरनेशनल मैप पे लाना है, तो उसके लिए इस तरह के इवेंट बड़ी इम्पॉर्टेंट रखते हैं, चूँकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में फ़ॉरेन जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं खुसूसन, वो आते हैं और फिर उस हवाले से ज़ाहिर है वो सिर्फ उन लोगों पे नहीं फोकस करते जो इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा हैं या वो लड़कियां जो ब्यूटी पेजेंट में आ रही हैं, बल्कि वो इर्द गिर्द का माहौल, वहाँ की लोकेशन क्या है, वहाँ पे कल्चरल सेटिंग क्या है, उस शहर की क्या अहमियत है, एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो इसको दो तरीक़ों से देखा जाता है ना, ये देख सकते हैं आप। एक तो इसको क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जनाब ये करके तो दुनिया को इंडिया मैसेज दे रहा है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, चूँकि हम 370-35 रिमूव किया और उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ों पे काबू पाया। एक तो ये नुक्ता नज़र है। दूसरा, आपको इस नुक्ता नज़र से भी आप इसको देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया के दर्जनों शहरों में हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कश्मीर में किया। तो इसको ज़रा आप रिवर्स करके भी देखें ना, तो इसका फिर अगर क्रिटिकली उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से भी आता है ना कि उन्होंने एक ख़ास किस्म की प्रिविलेज या एक ख़ास किस्म की अपॉर्चुनिटी जो है वो श्रीनगर को, अगर मैं करेक्ट हूँ श्रीनगर शहर में ही हो रहा है, तो उसको दे दी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी मैं इस नुक्ता नज़र से भी देखने की दावत दूंगा लोगों को। तो इसके साथ जो बेनिफिट जुड़े होते हैं ये करने के, पहली बात ये है कि ये बाकायदा किसी मुल्क के अंदर जब आप इस तरह करते हैं तो वो शहरों के अंदर भी आपस में कंपटीशन होता है, और शहर कहते हैं जी, हर शहर की ख्वाहिश होती है कि ये जो इवेंट है हमारे यहाँ हो, ताकि उसके जो नेट बेनिफिट हैं सियासत से हटके, मसलन उस पे जो आपकी इकानमी पे असर पड़ता है, सबसे बड़ा असर, क्योंकि उसके साथ फिर कहीं तमाशबीन, कहीं टूरिस्ट, इस तरह के लोग भी आते हैं, और बाद में ज़ाहिर है उसका जो इम्पैक्ट होता है कि ये कोई खूबसूरत शहर है जिसमें इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि इस तरह का कॉन्टेक्स्ट जो है उसको अकोमोडेट कर सकता है। फिर इस हिसाब से वो एक इंटरनेशनल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट मैप पे भी आता है वो मुल्क। तो अगर उस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सिटी ऑफ श्रीनगर को, डिस्पाइट या इंस्पाइट दी फैक्ट के उनकी जो इस वक्त एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है, वो एक उनके अपने ही कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो ज़ेर समात है, और जिस पे तबसरा करने का फ़ायदा इसलिए कोई नहीं कि 1-2 दिन की बात है। एज़ वी स्पीक कल उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है उसको डेडलाइन दी हुई है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें कि उन्होंने क्या करना है, फ्यूचर का उनके पास रोड मैप क्या है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। साफ है कि इस दफा इलेक्शन में पहले की निस्बत तो भाई 20% बढ़ोतरी हुई, लोग ज्यादा निकले हैं। तो पहले हालात खराब होते थे, इसका मतलब हालात ठीक ही जितने वहाँ ये बड़े-बड़े शहरों में इतने परसेंट नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मैं एक वीडियो देख रहा था कि 36% 40% वोटिंग होती थी पहले, अभी इस दफा जो है ना पहले की निस्बत ज्यादा लोग वोट डालने जा रहे हैं। तो इस दफा मामला जो है ना तकड़ा है, अपने अपने जो सपोर्टर हैं भाई, अब जोश भी तो उतना ज्यादा आ गया ना, हुकूमत का जोश जो उन्होंने दिखाया है करके जम्मू कश्मीर के अंदर 370 धारा जो हटा के उसके अंदर जो काम करके दिखाया है आवाम के अंदर, वो बोल रहा है। चलो शुक्र है भाई, तुझे भी देख लिया, नहीं तो कहता दिख तो मेरी हकीकत जो उसको कैसे चुटला सकते हैं कभी कभी तो पड़ जाता था। मैं वो पुराने वक्त की बात को लेके बात करता हूँ, अभी तक काम की नहीं। अभी तक हम पुराने दौर में रह रहे हैं, अब की बात नहीं, मैं तो पहले की बात जब करता हूँ दौर में रह रहे हैं, कौन सा एडवांस हो गया पुराने दौर में कौन। लेकिन भाई लेकिन कश्मीर में जब वोट अच्छे हो रहे हैं, वहाँ पे जो अगर मिस वर्ल्ड का अगर वो मुकाबला होता है, इवेंट होता है,
तो साफ ज़ाहिर है भाई पूरी दुनिया के जो नजर है वो इस इवेंट पे भी होगी और जम्मू कश्मीर पे भी होगी। सबसे बड़ी बात जम्मू को कश्मीर जरूर कवर किया जाएगा। अगर ये जब पूरी दुनिया कश्मीर के अंदर इकट्ठी होगी तो वहाँ से मैसेज क्या लेकर जाएगी, पीस का यही जाएगा। दिखाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और बढ़ेगी, खूबसूरती भी बढ़ेगी और जो पाकिस्तान कहता है ना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, मार काट चल रही है, और वो तो G20 की मीटिंग में दुनिया ने देख लिया था कितनी मार धार चल रही है, वो तो उस दिन ही पता चल गया था। हाँ तो थोड़ा और भी मैसेज हो जाएगा, ये भी है। हाँ ये तो पक्की बात है, मैसेज एक बहुत अच्छा जाएगा यहाँ से निकल के जाओ। इंडिया भाई अच्छा खेल रहा है और खेलने का हक ऐसे ही बनता है। सियासत का हक कैसे होता है, जमहूरियत ऐसी होनी चाहिए जैसे इंडिया चला रहा है, चारों तरफ ही गेम उसने चलाई हुई है, चाहे वो जिस तरह के अंदर हालात आने लेकिन दुनिया को वो दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर जैसा कहीं भी माहौल नहीं, हर सहूलत दे रही है। दुनिया तो भाई साहब सबूत मांगती है, बिल्कुल दिखाना पड़ता है। बिल्कुल तो सबूत इंडिया दे रहा है। बातों से तो भाई हम इंडिया से भी ज्यादा आगे हैं। बातों से हम पूरे जितने भी मुसलमान वर्ल्ड कप के साथ हैं, यहाँ सुपर सुपर पावर है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। पाकिस्तान भाई असल में ना नंबर 1 हमारे यहाँ कुछ और आते हैं जो हुकूमत चलाने वाले, इंडिया में एक जमहूरियत चल एक सियासत है वो दिखा रहे हैं, लेकिन हमारी कठपुतली होती है, वो उसने वो करना होता है जो कोई बंदा कहे उसने वो करना होता है। तो फिर ऐसे तो मुल्क नहीं चलते, मुल्क तो तब चलता है जब आवाम के हक से कोई बंदा आए। नहीं कश्मीर के मामले में हमारे नहीं डट जाते। कौन डट गया? अभी देख ले 3 रुपए बिजली कर दी थोड़ा है। वो कौन डटा है? वो आवाम ही डटी, कोई लीडर तो नहीं गया। लो जी लीडर ही है वो। कौन लीडर है? आवाम बेचारी निकली, मार खाई, 8-10 बंदे मर गए, इतने जानों का नजराना देख के ये अपनी मार पूरी करानी पड़ी। हाँ यार कौन डटा? हमारे लोग नहीं, हमारी हुकूमत नहीं डट गई। हुकूमत क्या डट गई यार, पागल बंदा है। तू समझ नहीं रहा भाई, तू समझ नहीं रहा। वो कह रहा है कि हुकूमत ने उनकी मांगे पूरी की हैं कि नहीं की? ये बंदा ये उस लेवल मांगे पूरी की उन्होंने करवाई तो हुई है ना, तो इसलिए डट गए ना कि अब तो फिर हमने भी वही साहब आप भी निकलो, इंडिया के कश्मीर, फिर आप भी निकलो पंजाब वाले। बताता मैं रात को सुन रहा था 10 रुपए महंगी बिजली इधर कर रहे हैं। तो वो उधर का गुस्सा इधर ही निकलना है भाई, और किधर होना है? किसान का पता है इनके अंदर तो गैरत नाम की कोई चीज है नहीं, इनके ऊपर जितना मर्जी वोट डालो, इसमें तुम गलत कहते हैं जितना ये गलत है, गलत है, नहीं कहते कूदे कोई नहीं है। एक मरतबा तो कि वहां से बिजली पैदा होती है, उनको दी नहीं जाती। अब पंजाबियों से जो खून निकलेगा ना वो उन पर ही लगाया जाएगा जी, अब आपको भी सुकून आएगा, ठंड पड़ जाएगी कलेजे में। इतना गैरत मांगना करनी होती है। तेल सस्ता किया है, तेल से तारक भाई आप तेल सस्ता हुआ है, गैस कितनी महंगी हो गई है। बिजली सारी तेल से थोड़ी बनती है। किसने बोला सारी बिजली तेल से बनती है? बनती है या नहीं बनती? तेल से भी बनती है। अक्सरियत में तकरीबन तेल से बनती है। चलो ये इतने बड़े प्रोजेक्ट तो आपने लगा ली जिससे आपको फ्री बिजली आए। चलो कुछ है कुछ कि तो मुझे वो बनती है। बता यार ये देख, बिजली 4 रुपए अगर सस्ती की तो गैस महंगी कर दी है, रोटी अगर सस्ती की तो नान महंगा कर दिया है। ये इस तरह काम और चलाती रोटी है। भी भाई साहब 2000 का आटा मिल रहा है मैंने, और 20 रुपए की रोटी भी अभी उसी रेट पर ही मिल रही है। तो नान उससे भी महंगा हो गया है। बिल्कुल नहीं है, साथ वाले गांव में 13 रुपए की रोटी दे रहा है भाई साहब। 20 मेरे रुपए से शर्त लगा रहा है। कल मेरा एक दोस्त को बता रहा मैं 20 साथ वाले रुपए गांव की बात मैं किराए वाला ये डाटा इकट्ठा करके लाता है, पता नहीं वो घर से लेके आ जाता है। 5 रुपए की तो भाई साहब पकवाई है रोटी हमारे गांव में। ये आपको भाई मैं साथ वाले गांव में अगले साथ मुझे भी लड़के ने बोला 20 रुपए की मुझे मिली है। बिल्कुल होगी, पहले थी 20 की, अब कम और यार 2-3 16 रुपए सरकार ने रेट निकाला है। तो फिर तो 13 रुपए कैसे वो लेगा? गंदम 2500 रुपए पर आज नहीं है यार। मुझे 13 कहाँ 5000 रुपए पर थी? 6000 मम्मी हमारे गांव में 6000 से बिक्री है गंदम, और अब 2500 रुपए पर फीमन हो गया है। कितना नीचे आ गया। सरकार ने कम रेट कर दिया। हाँ सरकार के कहने कौन मार रहा उनकी तो 3900 रेट है ना, उन्होंने 3900। खरीदी नहीं तो जो बारदाना दे रहे हैं ना वैसा उनका रेट 3900 के हिसाब से जा रहा है। किसको बारदाना दे रहे हैं? किसी को जिनको भी दिया जा रहा है उधर हमारे नानी को उधर जिधर बड़े बड़े जिम्मेदार है ना उनको लाइनों में लाख लाख का बेचारा को कुछ न कुछ बारदाना दिया जा रहा है और उनका रेट 3900 के रेट से जा रहा है। तो वो गवर्नमेंट का वही रेट है। बिल्कुल हाँ, गवर्नमेंट ही खरीद रही है ना बारदाना वो जिसको। तो भाई ऐसे ही होना है ना, लेकिन कश्मीर जो है ना भाई जमीन आसमान का फर्क हो गया है। नहीं माहौल वही है, आवाम ऐसी है, जमीन वो है। और यार मजाक में ना ले जा, मतलब है कि हमारा कश्मीर और वो कश्मीर चीज है, जमीन जो लोग एक ही, लेकिन फर्क देख लो उधर
उधर की इकोनॉमी, उधर को वो आवाम की खुशहाल होगी, इधर को ये मजाक शुरू किसने किया? यार तू अजीब बात करता है, जमीन आसमान में फर्क होता ही है। और यार तू मजाक ही छोड़, वो जमीन मतलब बात करने का ये कि इंडिया का कश्मीर देख लो, आज उनके चेहरे पे कितनी खुशी आ गई, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे पे खुशी नहीं आई। वो भी बेचारे लाइनों में खड़े हैं, वो भी लाइनों में खड़े हैं, हमारे भी लाइनों में खड़े हैं, वो लाइनों में लग के वोट डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो वोट तो उधर भी डालते हैं, वोट तो हमारे यहाँ भी डाले जाते हैं। उधर भी प्राइम मिनिस्टर नया बन गया, हमारे यहाँ भी बन गया है। वो एक अलग बात है कि वो भी पीडीएम का ही है। तो हो गया ना फिर फैसला? क्यों पहले पीटीआई की हुकूमत नहीं थी? क्यों तारक? तो हो गया ना फिर उसकी मर्जी के आता है। यानी कि इंडिया का कश्मीर भी खुशहाल है और पाकिस्तान का भी खुशहाल है, लेकिन जो बराबर हो गया काम। लेकिन यहाँ पे फर्क ये है कि जो हमारे ना लोग हुकूमत ने 40-45 जो एक्स्ट्रा रखे हुए ना मंत्री वो घाटे में चल रहा है। उसकी वजह से जो उनकी सैलरी मिलती है या जो बजट खाते हैं, अगर उतना ही बजट कश्मीर पे लग जाता तो शायद कश्मीर आज डेवलप हो जाता। 230-20 तो दिया, इससे ज्यादा क्या दे? हाँ ये भी सही है, इससे ज्यादा तो वो खा के होंगे। चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।